आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिक्कत है, शायद उनको लगता है उनकी हर एक बात, उनका हर एक बयान, उनका हर एक फैसला मास्टर स्ट्रोक होता है। यही वजह रही होगी जिसके चलते वो देश की जनता के सामने आए और 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। लगा कि यह भी मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन के बड़े चेहरे बन चुके राकेश टिकैत ने करारा झटका दे दिया है मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल अभी आपने देखा भी होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे, गलती मानने लगे थे, क्षमा मांगने लगे थे, गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हां, उनसे गलती हुई और कृषि कानूनों को वापस लिया जाता है। लेकिन उससे पहले उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसानों का उद्धार किया गया, किसानों के लिए कितना काम किया मोदी सरकार ने, करोड़ों अरबों खर्च कर दिए, मानो किसान न रहा हो, उनके उद्योगपति दोस्त हो गए हो। खैर, ये बात की बात है। लेकिन जब कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके साथ ही एक बात भी जुड़ी कि आगामी संसदीय जो सत्र चलेगा उसमें इस पूरे कानून को वापस लेने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। लेकिन यहीं से एक झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा और उन तमाम लोगों को लगा जो पीएम मोदी के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। क्योंकि पीएम मोदी और उन तमाम लोगों को लगा था कि शायद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी स्क्रीन पर आएंगे, अपना भाषण सुनाएंगे, बताएंगे कि कृषि कानून को वो वापस ले रहे हैं, तो आनन फानन में किसान कहेंगे अरे वाह, हमारी तो जीत हो गई, आंदोलन खत्म करते हैं, घर जाते हैं। लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और इस पूरे किसान आंदोलन की बागडोर वही संभाल रहे हैं, झंडा बुलंद कर रहे हैं, हक हकूक की आवाज उठा रहे हैं किसानों की, उन्होंने साफ कर दिया है किसी भी कीमत में किसान कहीं जाने वाला नहीं है। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर कोई विश्वास नहीं है, हमें नहीं भरोसा कि वो अपना ये जो वादा किया है, जो ऐलान किया, उसे निभा पाएंगे। सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री की बात पर इस देश की जनता को भरोसा तक नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, उसके बावजूद भी राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि जब तक संसद सत्र में इस कृषि कानून को वापस नहीं ले लिया जाता, किसान कहीं जाने वाला नहीं है। सबसे पहले राकेश टिकैत का वो ट्वीट आपको पढ़कर सुनवा देते हैं जो राकेश टिकैत ने लिखा है जैसे ही प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। दरअसल राकेश टिकैत ने लिखा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही जोड़ा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। यानी इस देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। लगातार कहा जा रहा है कि गुमराह किया जाता है, मोदी सरकार गुमराह करती है, परेशान करती है, झूठ बोलती है, जुमलेबाजी करती है। और यही एक वजह है जिसके चलते यह साख कमाई है अपने देश में कि जनता के सामने आने के बाद ऐलान जो किया है प्रधानमंत्री ने, वो उस ऐलान पर भरोसा नहीं है इस देश के किसानों को, इस देश की जनता को भरोसा नहीं रहा। कहना पड़ा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं है। यानी बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, साफ कर दिया है राकेश टिकैत ने। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पाल घर में हैं, आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है, आदिवासी है, वो मानने वाला नहीं है।
तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। ये बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र उनका है। क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसका डर सता रहा होगा। तमाम सर्वे भी आपने देखे होंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रसातल में जा रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हालत खस्ता होने वाली है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं कि कैसे जनता से वोट मांगा जाए। सर्वे ने भी साबित कर दिया है कि धीरे धीरे सीटें कम हो रही हैं। जैसे जैसे महीने पास आ रहे हैं, यानी तारीख पास आ रही है चुनावों की उत्तर प्रदेश में, वैसे वैसे सीटें कम हो रही हैं। और ये एक राज्य का हाल नहीं है, अलग अलग राज्य में यही हालात देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद आखिरकार प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा था। उनके जो तमाम सपोर्टर्स हैं, कुतर्की जो सेना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, वो अंधभक्त, सबको लगा ये तो मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, किसान आंदोलन खत्म, इतने दिन से अड़ेग और मनमानी जो चल रही थी वो खत्म हुई, और अब ये मास्टर स्ट्रोक है। आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। कम से कम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो राहत की सांस ली होगी, लेकिन ये राहत की सांस मात्र 4 से 5 मिनट तक ही रही, क्योंकि उसके बाद सामने आकर कह दिया गया है कि किसान कहीं जाने वाले नहीं है, कोई बोरी बिस्तर बांधकर घर नहीं जाने वाला, जब तक कि ये पूरा जो कृषि कानून है इसे वापस नहीं ले लिया जाता। एक प्रक्रिया के तहत जो वापस लिया जाता है, संसद में बाकायदा इसकी बिलिंग होगी और बिलिंग के आधार पर इसको लेकर वोटिंग होगी और फिर इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं अपना ली जाती, जैसे इसे पास कराया गया था वैसे, तब तक हम यानी किसान कहीं जाने वाले नहीं है। यानी गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं वो डटे रहेंगे, सिंगू बॉर्डर पर जो डटे हुए हैं वो डटे रहेंगे। किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा, तंबू गड़ा रहेगा और आवाज बुलंद होती रहेगी। ये साफ कर दिया गया है राकेश टिकैत की तरफ से। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि इतने सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कमाया। यह सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तमाम जो वो फैसले लेते हैं उसका असर, उसका इंपैक्ट आम जनता पर पड़ता है। मंत्रियों पर नहीं पड़ता, विधायकों और सांसदों पर नहीं पड़ता, बल्कि आम जनता पर पड़ता है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब वो विश्वास हो चुके हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, ये तमाम बातें जो करते हैं वो सिर्फ जुमला है। वो इसलिए क्योंकि जनता अब परेशान हो चुकी है उनसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर अब भरोसा नहीं करती, वो तमाम बातें जुमले नजर आती है। यही एक वजह है जिसके चलते जब सबके सामने आकर ऐलान कर दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने कि हम कृषि कानून वापस लेने जा रहे हैं, और वो किसानों ने उसे एक झटके में दरकिनार कर दिया कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। यानी 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में फायदा लेने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी, लगा था कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो किसान मान जाएंगे, लेकिन किसानों ने उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दिया है कि आप पर भरोसा ही नहीं रहा हमें, ये सब जुमला है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, कुछ नहीं है, ये सब जुमला है। ये साबित कर दिया है। याद होगा ना नोटबंदी, आपको नोटबंदी में किस तरीके से आम जनता पर नोटबंदी को थोप दिया गया था। उस दौरान भी ये कहा जाता था कि कुछ ऐसा नहीं है। यही थे भारतीय जनता पार्टी की कुछ जो कुतर्की प्रवक्ता है, वो उतरती थी फौज, बताती थी कि वो प्राकृतिक मौत होती है, कोई नहीं मरा नोटबंदी में लाइन लगने से। ऐसे ही किसानों के बारे में यही कुतर्की सेना उतरती थी, यही अंधभक्त उतरते थे, कहते थे भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता और मंत्री कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी हैं। ये तमाम बातें कही जाती थी, लेकिन साफ कर दिया गया है किसानों की तरफ से अब हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि लगातार यही तो बात आप कह रहे थे कि कृषि कानून से फायदा होगा। कई दौर की बातचीत जारी रखी गई, कहा गया किसानों को सुना जाएगा, लेकिन जब जब मीटिंग में बुलाया जाता था किसानों को, तब तब यह कहा जाता था कि केवल कृषि कानून में संशोधन हो सकता है, वो भी हमारी शर्तों पर, किसानों की शर्तों पर नहीं, हमारी शर्तों पर। कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन आखिरकार कृषि कानून को वापस लिया गया है, ऐलान किया गया है, लेकिन जब वो पूरी प्रक्रिया अपना ली जाएगी तभी किसान मानेंगे। ये किसानों ने साफ कर दिया। यानी राकेश टिकैत की तरफ से करारा झटका लगा है। जो लोग तमाम ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और मंत्री और जो नेता हैं वो गांव-गांव जा सकते हैं, वोट का मांग सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। अभी उन्हें समय लगेगा, क्योंकि भरोसा खो चुकी है सरकार अपने तमाम फैसलों से, तानाशाही रवैये से, अपने ये तमाम चीजों से। ये मोदी सरकार पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है जनता के बीच, और यही एक वजह है जिसके चलते आखिरकार ये कहना पड़ा है। एक नहीं, पूरी लंबी फहरिस्त है कि किस किस तरीके से फैसले लिए गए। कभी कुछ और कहा गया, कर कुछ और दिया गया, किस तरह से लोगों को परेशान किया गया, और हमेशा उसका खामियाजा जनता ने भुगता है। लेकिन इस बार किसानों ने पीछे हटने की नहीं ठानी है। उन्होंने कहा है कि हम 1 साल से यहां टिके हुए हैं, तो कुछ दिन और सही, संसद सत्र बुलाइए, पूरी प्रक्रिया अपनाइए,
इन 3 कृषि कानूनों को वापस लीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, तमाम कसीदे गढ़े जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए, उस पर पानी फेर दिया गया है। किसानों की तरफ से, किसान नेता यानी कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की तरफ से कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। एक ही बात, बिल वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।